Hello student, in this video we will discuss about the modern periodic table. किसने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, कैसे उसको बनाया गया, किस बेस पर इसको तैयार किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर हैं और उसके डिफेक्ट के बारे में। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके पहले यदि हम इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लें तो सबसे पहले डोबरनेयर टेराइड सिस्टम दिया गया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, ज़्यादा मतलब वो यूनिवर्सल रूप से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी तरह से फिर डी कॉन्कोर्टस क्लासिफिकेशन दिया गया। कॉन्कोर्टस क्लासिफिकेशन में भी ज़्यादा वो सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स थी, उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये दिया गया, लेकिन इसमें भी काफ़ी लिमिटेशन रह गई क्योंकि ये कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। और न्यूलैंड ने ये भी बोल दिया था कि इसमें सिर्फ 56 एलिमेंट्स होते हैं, इसके आगे कोई एलिमेंट्स आगे डिस्कवर फ्यूचर में नहीं किया जाएगा। तो वो भी एक गलत उनका पैरामीटर निकला। फिर लोथर मेयर्स अरेंजमेंट था, उसमें उन्होंने ग्राफिकल टेबल को, जो पीरियोडिक टेबल को ग्राफिकली शो किया गया था, वो भी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ। और इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया गया, जो कि मेंडलीव के द्वारा दिया गया था 1869 में, विच इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। इसमें बहुत सारे जो है उनकी अच्छाइयाँ थीं, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन साथ में कुछ लिमिटेशन होने के कारण वो उसको भी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन सबसे पहला जो है प्रयास उन्हीं का था, एक वाइड लेवल पर देखा जाए तो, इसलिए वो ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। लेकिन बाद में मोसले के द्वारा इन 1913 मोसले इन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। ये यंग एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने क्या डिस्कवर किया हुआ है, ये डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक नंबर जेड। तो इन्होंने लाइट का यूज करके, मीन्स एक्सरे का यूज करके, उनके एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट को पाया। व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वर फोकस्ड ऑन टारगेट मेड ऑफ द एलिमेंट अंडर स्टडी, एक्सरे वर जनरेटेड। वहाँ से एक्सरे जनरेट हुई जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट पर फोकस किया गया, उस पर इंसिडेंट कराया गया। तो उन्होंने पाया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे इमिटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स and observed that the frequency of the prominent X-ray emitted by an element was proportional to the atomic number। वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल थी, ना कि एटॉमिक वेट के। तो इसके बाद जब उन्होंने ये पाया कि जो एटॉमिक नंबर है, मोसले concluded that atomic number is the more fundamental property of an element rather than atomic weight। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मींस वी कैन एक्सप्लेन मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से कहीं ज़्यादा हम एटॉमिक नंबर से प्रॉपर्टीज़ को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, करेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये उन्होंने कंक्लूज़न निकाला। और ये एक्सेप्टेंस भी इसको किया गया एटॉमिक नंबर को। तो इस तरह से बाकी के जो पहले अभी तक का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था पीरियोडिक टेबल का, वो था पूरी तरह से एटॉमिक मास पर डिपेंड। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने एटॉमिक नंबर से दिया, जो ज़्यादा मतलब इजी भी था और इससे सरल या उसको लर्न करना पीरियोडिक टेबल को भी आसान था। तो विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम, दिस कॉन्सेप्ट लेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन्होंने दिया, और तो इट स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
मीन्स जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक नंबर के। मीन्स यदि हम देखें तो कंसिक्वेंटली व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, it is observed that the elements of similar properties recur at regular intervals or periodically. As a result of this, the elements fall in certain groups and lead to an arrangement called the periodic table. मीन्स जब हमने एलिमेंट्स को क्या किया कि एटॉमिक नंबर वाइज सभी को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये पाया कि जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टीज़ लगभग सिमिलर होती हैं, और इस तरह से उनको फिर लर्न करना, एक पर्टिकुलर ग्रुप बाय ग्रुप याद करना इजी हो गया। तो इस तरह से जो पीरियोडिक टेबल था उसके जो फीचर्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की संख्या एक पर्टिकुलर पीरियड में मैक्सिमम 32 तक पहुंच गई है, और ये काफ़ी लंबी भी है और इजी भी है। तो उसके क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो ये हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स, या ये बोलें कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है, एलिमेंट्स क्लासीफाइड इन पीरियड्स जो कि लेफ़्ट टू राइट है, हॉरिजॉन्टल है, एंड ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम। तो पीरियड्स और ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। आगे पढ़ेंगे कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं, पीरियड मीन्स ए हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 7 पीरियड, पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स में उसको क्लासीफाई किया गया है हर एक एलिमेंट्स को। मीन्स टोटल एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इन 7 पीरियड्स। पीरियड्स जो होते हैं दे स्टार्ट विद ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हर एक पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, या उसमें एक नया सेल उसमें ऐड होता है, उसी से स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट है तो उसमें फर्स्ट सेल से होगा, मीन्स उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इस तरह से है, जैसे ये n = 1, ये n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, ये 6 और ये है 7, इस तरह से। तो इनका मीनिंग ये हुआ कि हर एक यहाँ पर जैसे पहला वाला है तो k सेल n = 2, मतलब उसमें 2s और 2p आ जाएंगे। 3 वाले में 3s और 3p, 3d भी रहेगा लेकिन वहाँ पर वो जनरली वैकेंट ही पाया जाता है, उस पर कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। जबकि 4th पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पीरियड देखें तो इट कंसिस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड इट इज़ ए वेरी शॉर्ट पीरियड, और इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से सेकंड पीरियड है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम से लेकर के नियॉन तक के एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 10 तक के, एंड इट इज़ ए शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड इट आल्सो कंसिस्ट 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम सोडियम टू आर्गन 11 से लेकर के 18 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स, एंड इट इज़ आल्सो ए शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड है, कंसिस्ट 18 एलिमेंट्स, इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है टू क्रिप्टॉन 36 तक, और इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, और ये इसको हम लॉन्ग पीरियड की कैटेगरी में रखते हैं। फिफ्थ पीरियड है, इट आल्सो कंसिस्ट 18 एलिमेंट्स फ्रॉम रुबिडियम 37 टू जिनॉन 54, आल्सो ए लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ पीरियड है, इट कंसिस्ट 32 एलिमेंट्स
सीजियम 55 से लेकर के रेडॉन 86 तक के एलिमेंट है, मीन्स इट इज़ ए वेरी लॉन्ग पीरियड। और 7th पीरियड है, इट आल्सो कंसिस्ट 32 एलिमेंट्स, फ्रांसियम 2 ऑर्गेनाइजेशन विद एटॉमिक नंबर 118, ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड है। तो जब मोसले ने, तब तो इतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने 118 एलिमेंट्स तक का, ये अभी जो है हमारे पीरियडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स की संख्या 118 हो चुकी है। तो इस तरह से ये टोटल सभी के सभी पीरियड्स कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं। मीन्स अब यदि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसके लिए हमें नए पीरियड्स में रखना पड़ेगा। और ये टोटल एलिमेंट्स 118 होने के साथ देखिए ये इस नंबर में इनको क्लासीफाई किया गया है। मीन्स ये 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये लास्ट के मतलब जो नोबेल गैस वाले हैं वहाँ पर यदि आप काउंट करेंगे तो हर उसमें टोटल में इस पीरियड में इतने हैं ये एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये एक तरह से मैजिक नंबर्स भी हैं, ये मैजिक नंबर्स हैं और इनकी हेल्प से जो ऑर्बिटल्स आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप। तो ग्रुप्स जो है दे आर द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के वर्टिकल कॉलम्स को हम जो टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं वे ग्रुप कहलाते हैं। अब ग्रुप में देखें मॉडर्न पीरियडिक जो टेबल है इट हैज़ 18 ग्रुप्स। टोटल इसमें ग्रुप की संख्या 18 है। पहले इनको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया गया था पहले वाले पीरियडिक टेबल्स में, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको हम न्यूमरल्स में ही रखते हैं। जनरल जो इंग्लिश नंबर्स हैं 1 से लेकर के 18 तक के, इसी में इनको रखते हैं। अब ये जो फर्स्ट से लेकर के है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इस तरह से ये टोटल ग्रुप्स हैं। फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है इनको हम जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ग्रुप से बिलोंग करता है। 13 से लेकर के 18 तक को पी ब्लॉक में, ये सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ग्रुप्स हैं। एस और पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं इनको हम जनरली मीन्स एलिमेंट्स बिलोंग टू द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। इनको या तो नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये और ये पी ब्लॉक ये है रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट। ये 3rd से लेकर के 12 तक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से यदि टोटल देखें तो 2 इसमें है, पी पर मैक्सिमम 6 आते हैं तो 8 हो गया और 10 ग्रुप होते हैं डी में क्योंकि डी सब सेल पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो इस तरह से ये टोटल संख्या 18 हो जाती है ग्रुप्स की। तो डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन इसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही और भी ऐसे जो हैं कुछ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं, सीरियम और थोरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, जिनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। थोरियम मीन्स एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के लॉरेंशियम तक एटॉमिक नंबर 103। इन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स भी पाए जाते हैं बीचों बीच में, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मीन्स उनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है और वो कुछ उसमें से रेडियो एक्टिव नेचर के भी पाए जाते हैं। तो जो लास्ट में एक अलग से रखा गया है वो एक्चुअल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड को शामिल किया गया है। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इस क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इनकी पोजीशन है इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन सीरीज इनको बोलते हैं, जैसे 3D है, 4D है, 5D है, 6D है, 4 सीरीज इसमें पाई जाती है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इन ग्रुप्स बाय हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स के बाद में पढ़ेंगे। और सबसे जो लास्ट एक, जैसे यहाँ पर देखें ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक में 18 ग्रुप, 18 ग्रुप मतलब कंप्लीटली जो है फुल फिल्ड है, तो इस ग्रुप को हम इनर्ट गैस या नोबल गैस का भी नाम देते हैं। पहले एक्चुअल में इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इनर्ट गैस एलिमेंट्स थे इसमें, लेकिन बाद में 18 ग्रुप को नोबल गैस जाना जाने लगा क्योंकि जिनोन के सबसे पहले जो है कंपाउंड्स बन गए थे, नील बर्टलेट के द्वारा बनाए गए, तब से ये नोबल गैस है। मिस ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर नोबल है, लेकिन बहुत ही एक हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक कंडीशन पर ये भी रिएक्ट कर सकते हैं और अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ये नोबल गैस कहलाए। इसके अलावा इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये यहाँ पर जाकर के ये पूरी तरह से इनर्ट है, तो ये जीरो ग्रुप का भी इसको नाम दिया गया था। 17 ग्रुप को हम हैलोजन्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से रखे गए हैं, उनको हैलोजन का नाम दिया गया। और हैलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनको जो हम ऑब्टेंड करते हैं, दे ऑब्टेंड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से है, तो हैलो मतलब होता है सी वाटर, जन मतलब फॉर्मेशन, मीन्स जिनका फॉर्मेशन सी वाटर से हुआ है, दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। तो अलग अलग इसमें एलिमेंट्स को रखा गया है। जैसे जनरली एस ब्लॉक वालों को यदि आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट किया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ पर रखा गया इनको बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसी तरह से ग्रुप नंबर यदि हम इनको 13 को देखें, 13 को बोरॉन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन फैमिली है फिर 14 ग्रुप में, कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 15 में है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन एलिमेंट्स को रखा गया है। 16 ग्रुप में है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलेरियम एंड पोलोनियम। यहाँ पर है 17 में, जिसको हैलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है, या फिर फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और लास्ट जो जीरो ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इन एलिमेंट्स। तो ये जनरली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और मेन ग्रुप एलिमेंट्स यही होते हैं। बाकी यहाँ पर अलग अलग सीरीज़ आपको मिलेगी। 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट हो जाती है, फिर 4D है, 5D है और ये 6D। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। तो जब ज़रूरत क्यों पड़ी मतलब क्लासिफिकेशन की, ये भी था। तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्लासिफिकेशन की ताकि हम उसको आसानी से उसके बारे में स्टडी कर सकें, उसको लर्न कर सकें, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी उसकी सिंप्लीफाइड करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे है, और अब इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के, उसके बारे में। तो एडवांटेजेस ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दीज आर द फॉलोइंग। ये
देखिए, एक तो ये है कि जो इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट तो ये है कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर विच इज़ ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एक तो इस क्लासिफिकेशन से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जो कि एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। सेकंड ये है इसमें, since this classification based on atomic number, so the position of placing the isotopes atom place is fully justified at one place is fully justified। क्योंकि क्या होता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब यदि मास नंबर अलग अलग है तो हमें उनके लिए पोजीशन, जैसे हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, मीन्स हाइड्रोजन को ही 3 पोजीशन चाहिए है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड। लेकिन यदि हम एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको रखते हैं तो तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर सेम मीन्स इट रिक्वायर्ड ओनली 1 पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ जो प्लेसिंग आइसोटोप्स था एट वन प्लेस इज फुली जस्टिफाइड, ये समस्या यहाँ पर सॉल्व हो गई। नहीं तो कार्बन के लिए कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13, कार्बन 14, उसके लिए भी 3 पोजीशन चाहिए हम। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, उसके लिए भी 2 चाहिए हैं। तो ये काफ़ी एक समस्या थी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसको यहाँ पर काफ़ी सॉर्ट आउट कर लिया गया था। थर्ड है, नेक्स्ट है इसका, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ गवर्नड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पोजीशन हमने इसमें रखते हैं किसी भी एलिमेंट्स की कहाँ पर आएगा, वो एक्चुअल इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस सबसेल पर है, उसके अकॉर्डिंग इनको उस ग्रुप में रखा गया है, किस ऑर्बिटल पर है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी पोजीशन को डिसाइड किया गया है, विच डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज़। इससे मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होती हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में। मीन्स दिस पीरियोडिक टेबल फॉलो द पीरियोडिसिटी। जो पीरियोडिसिटी होती है मीन्स रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन सर्टेन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। उस पीरियोडिसिटी को ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ इजी टू रिप्रोड्यूस एंड रिमेंबर। इसको लिखना और याद करना दोनों ही सिंपल है। इट इज़ इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, बहुत सिंपल है ये पीरियोडिक टेबल को। नेक्स्ट है, द सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक S, P, D एंड F। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, ग्रुपिंग किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। दिस ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक हैज़ मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मोर सिंपल। इससे एलिमेंट्स की स्टडी करना और भी सिंपल हो गया। नेक्स्ट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल metals are placed in left side and non-metals are placed in right side, which are separated by metallites in zigzag manner। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि जो लेफ़्ट साइड में, एक्सट्रीमली जो लेफ़्ट साइड है उन सभी जगह पर सिर्फ मेटल्स ही मेटल्स हैं। इसके बाद राइट साइड में देखा जाए तो सभी के सभी वहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, और उनके बीच में एक जिगजैग मैनर में मेटेलाइट्स को अरेंजमेंट किया गया है। मतलब वो ऑटोमेटिकली इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने पर अरेंज हो जाते हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स को पढ़ना, इनकी स्टडी करना इसलिए और भी सिंपल हो गया कि मेटल्स अलग हैं, नॉन मेटल्स अलग हैं और मेटेलाइट्स भी अलग हैं। नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स विच वर मिसफिट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इज नाउ फुली जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। वे एलिमेंट्स जिनको मास को लेकर के अलग अलग पोजीशंस के बारे में बताया जा रहा था, मिसफिट थे कि उनका मास ज़्यादा होते हुए भी उनको पहले रख दिया गया, और जिनका मास कम था उनको बाद में रखा गया, वो भी यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर से उनकी प्लेसिंग करने पर वो फुली जस्टिफाइड हो गए। जैसे आर्गन और ये पोटेशियम का था। आर्गन, पोटेशियम क्योंकि मास कम है तो पहले आना चाहिए, आर्गन का मास ज़्यादा होता है इसलिए बाद में होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि आर्गन को पहले ही रख दिया गया, पोटेशियम को बाद में रखा गया। लेकिन जब हमने इसको एटॉमिक नंबर पर रखा तो ये करेक्ट ऑर्डर था,
क्योंकि एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम का मास नंबर है 19। इस तरह से क्लासीफाई किया गया इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बेस पर, तो ये समस्या भी यहाँ पर सॉल्व हो गई। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं विच हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स, मीन्स टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट आर प्लेस्ड सेपरेटली, उनको अलग से सेपरेट किया गया, रखा गया एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू फॉर्म एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और उनके लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाया गया। नीचे आप दो सीरीज देखते हैं जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रखा जाता है। तो ये आप पीरियोडिक टेबल में भी इसको देख सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है इसके, ये तो एडवांटेजेस थे, क्या क्या इससे फ़ायदे हुए। तो मेन हुआ कि इसके द्वारा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को लिखना, मीन्स उसको रिप्रोड्यूस करना और उसे लर्न करना बहुत ही इजी हो गया, और जो समस्याएं थी पोजीशन को लेकर के, आइसोटोप्स को लेकर के, वो सभी यहाँ पर फुली जस्टिफाइड हो चुकी थी। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफेक्ट या डीमेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर ये दो डिफेक्ट हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। एक तो डिफेक्ट पहला है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअल जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है ये सभी में है, बिकॉज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटल्ड एंड बिकॉज इट रिसेंबल्स विद एल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन्स, मीन्स ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 से दोनों जगह से इसकी प्रॉपर्टीज़ रिसेंबल्स करती हैं, मीन्स उसके दोनों के जैसी होती हैं, एल्कली मेटल के जैसा भी होता है प्रॉपर्टीज़ और हैलोजेंस के जैसी भी होती हैं। हाउएवर इट हैज़ बीन प्लेस्ड विद एल्कली मेटल्स, लेकिन इसको फिर भी सिर्फ एल्कली मेटल के साथ रखा गया है। तो कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि इसको हैलोजेंस के साथ रखा जाए, जबकि वहीं कुछ का मानना था कि इसको एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए। तो ये दोनों में मतलब एक क्या था कि जो इस तरह से था, डाउटफुल थी पोजीशंस को, उस पोजीशन को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया कि आखिर हाइड्रोजन की पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। सेकंड है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव नॉट बीन एकोमोडेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पीरियोडिक टेबल से अलग करके रखा गया है, नीचे में रखा गया है। मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसको एकोमोडेट नहीं मिला है, उसको जगह नहीं मिली है। While their positions belong to main body, जबकि इनके लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड जो एलिमेंट हैं इनकी पोजीशन भी मेन बॉडी से ही बिलोंग करती हैं, फिर भी वहाँ पर उनको अलग करके रखा गया है। तो ये डिफेक्ट भी है और एक तरह से ये उसके लिए मेरिट्स भी था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट थी। लेकिन एटॉमिक नंबर के आधार पर देखा जाए कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो इनको वहाँ से अलग कर दिया गया, ये गैप हो गया बीच में पीरियोडिक टेबल में। तो ये थे डिफेक्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और तो ये थे मतलब टोटल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। अब हम कुछ जैसे हम किस तरह से पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उससे रिलेटेड है। तो पीरियड्स को जैसे आइडेंटिफाई करना हो तो इसके वैलेंस सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है उससे पता चल जाता है नंबर ऑफ पीरियड। ब्लॉक के बारे में पता करना हो किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो वह उसमें बताता है कि सब सेल किस में है। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन S पर है तो S ब्लॉक का होगा, P पर है तो P ब्लॉक का होगा, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन D पर है तो D ब्लॉक, और इसी तरह से F ब्लॉक का। ग्रुप को यदि आइडेंटिफाई करना हो तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ग्रुप के लिए जैसे S ब्लॉक को यदि आइडेंटिफाई करना है कि ये S ब्लॉक में जैसे दो ग्रुप हैं 1 और 2, तो इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS पर यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का होगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह सेकंड ग्रुप का हो जाएगा S ब्लॉक के लिए। P ब्लॉक के यदि वो एलिमेंट्स हैं तब उसका ग्रुप नंबर होगा इक्वल टू 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP। लास्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है S और P पर दोनों मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, साथ में 10 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से यह 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गिवन एलिमेंट किस ग्रुप का है। यदि वो P ब्लॉक से बिलोंग करता है तो मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि P पर जाता है तब। D ब्लॉक का यदि वह है तब
उसका जो ग्रुप नंबर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns सबसेल। मीन्स लास्ट जो वैलेंस सबसेल होगा d और s, उसके इलेक्ट्रॉन को यदि आप काउंट कर लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वह किस ग्रुप का एलिमेंट है। मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन लेकिन उसका डी पर होना चाहिए, मीन्स वह डी ब्लॉक से बिलोंग करता हो। तो पीरियड के लिए था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, और ये थे इस तरह से ग्रुप के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।